Hi, this is Phoenix 99 and you are on my exclusive playlist The 1000 Question Challenge. So यार आज का जो क्वेश्चन है वो है कोड फोर्सेस का ब्यूरैंका प्लेज विद फ्रैक्शन। क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि हमें पता है कि जो ब्यूरैंका है वो किंडरगार्टन में आई है। और किंडरगार्टन थोड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि यहाँ पे ना दो फ्रैक्शन दिए गए हैं। फ्रैक्शन क्या अब किस फॉर्म में होते हैं यार? फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन कुछ इस हिसाब से दिए होंगे कि एक फ्रैक्शन होगा a बाय बी मान लो और दूसरा फ्रैक्शन c बाय डी मान लो। करना क्या है कि इन दोनों फ्रैक्शन को ब्यूरैंका को इक्वल करना है। इसका अगर एग्जांपल लें तो इस हिसाब से समझ सकते हैं हम कि अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हुआ है 2/3 और एक नंबर दिया है 4/5, तो क्या करेगी ब्यूरैंका? इन दोनों नंबरों को इक्वल करने की कोशिश करेगी। अगेन व्हाट आई एम सेइंग कि इन दोनों नंबर को अगर ऐसा दो फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इन दोनों नंबरों को इक्वल करने की कोशिश करेगी। तो अगर हम फ्रैक्शन के बारे में समझे तो हमें ये चीज समझ में आती है कि एक फ्रैक्शन जब भी इक्वल होंगे, मान लो कोई फ्रैक्शन a बाय बी और c बाय डी की फॉर्म में होगा, तो हम उसे अगर इक्वल कर रहे हैं तो हम ये लिख सकते हैं। अगर यहाँ इक्वल टू का साइन लगा दूं मैं, तो सिंपल सी एक मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर a बाय बी इक्वल है c बाय डी के, तो a इंटू डी भी इक्वल होना चाहिए b इंटू सी के। उदाहरण के लिए देखते हैं, अगर 3/2 इक्वल है 3/2 के, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो a है वो हो गया 3 और b हो गया 2, c हो गया 3 और d हो गया 2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं ये देख पाऊंगा कि 3 इंटू 2, मतलब यहाँ से अगर पहले वाले फ्रैक्शन से मैंने a लिया और दूसरे वाले फ्रैक्शन से मैंने d लिया, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो बराबर होने वाला है। उन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होने वाला है तुम्हारे b इंटू सी के, जिसमें अब b यहाँ पे क्या है 2 और c कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, सॉरी c कितना है तुम्हारा? c है 3, तो 2 इंटू 3। तो ये चीज तुम्हें समझ में आई होगी कि अगर ए बाय बी बराबर होगा सी बाय डी के, मतलब अगर एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन के बराबर है तो पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई बराबर होगा तुम्हारे दूसरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और पहले फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर के मल्टीप्लाई के। तो यही कुछ करना है। तो तुम्हें अगर मान लो कि अगर दो फ्रैक्शन को इक्वल करना है, तो अगर वो दोनों फ्रैक्शन का जो ये मल्टीप्लाई है ये पहले से ही इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें कोई और नंबर ऐसा नहीं चाहिए होगा जिसे मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 इंटू 2 और 3/2 और 3/2 बराबर थे, तो जब मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, देखो 3 इंटू 2 को और 3 इंटू 2 को, तो दोनों का आंसर 6 आया है। इसका मतलब अब ये दोनों इक्वल हैं पहले से ही, तो मुझे कोई और नंबर चाहिए ही नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों में, जिससे ये नंबर इक्वल हो जाए। मान लो अगर कोई नंबर इक्वल ना हो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं उसी में से ले लेते हैं तुम्हारे टेस्ट केसेस में ये लेते हैं, ये वाला नंबर ले लेते हैं तुम्हारा। हाँ, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या नंबर बनता है कि 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, और एक और नंबर दूसरा नंबर बनता है 2 इंटू 1। यहाँ चीज समझ में आती है, सॉरी 1 इंटू 1। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि इन दोनों का जो आंसर आता है वो कुछ ऐसा आता है 2 और इसका आंसर आता है 1। तो यार अगर आप छोटे वाले नंबर को बड़े वाले नंबर से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या ये कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो आप किसी भी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो छोटे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके आप बड़ा वाला नंबर बना सकते हो। सिंपल सा फंडा ये है कि देखो, जो 2 है वो 1 से डिविजिबल है, इसका मतलब आपको 1 में एक नंबर मल्टीप्लाई करना है और दोनों बराबर हो जाएंगे। कभी ऐसा सिनेरियो बन जाए कि दोनों नंबर मान लेते हैं बराबर ही ना हो, लाइक 5 और 6 कर लेते हैं, ठीक है, और 7 और 8 कर लेते हैं, तो अगर इनका मल्टीप्लाई देखा जाए तो कितना आंसर आएगा? इनका मल्टीप्लाई देखा जाए तो आएगा तुम्हारा 30 और कॉमा 56। तो यहाँ पे देख रहे हो कि जो दोनों नंबर है इनका यार ये कोई एक दूसरे डिविजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है ना। 30 जो छोटा नंबर है वो 56 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि आपको 30 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 56 भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके दोनों इक्वल होंगे। बेसिकली वो नंबर इनका एलसीएम होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ 30 भी एक आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नंबर से, 56 को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को इक्वल बना रहे हो। तो अगर आपको दोनों फ्रैक्शन को इक्वल करना है तो आपके पास तीन ही तरीके हैं। या तो वो इक्वल हो, अगर वो दोनों फ्रैक्शन इक्वल हो तो आपको कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना, जीरो आंसर होना चाहिए। अगर आपका एक फ्रैक्शन का जो मतलब अगर इनका ए इंटू डी है, मतलब ए इंटू डी
बराबर और बी इंटू सी है, अगर आप ए इंटू डी निकाल लो और बी इंटू सी निकाल लो, और उनमें से जो बड़ा नंबर बने वो छोटे नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, बड़ा नंबर छोटे नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, तो आंसर हो जाएगा 1। अगर दोनों ही नंबर एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों नंबरों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को इक्वल बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ये सिंपल सी मैथमेटिक्स। तो इसी का मैं कोड दिखा देता हूँ यार आपको। तो कोड कुछ ऐसा है, और ये आपका नॉर्मल यहाँ से कोड आपका स्टार्ट है कि आपने ए बी सी डी आपने इनपुट लिया। अब मैंने दो इंटीजर और बना लिए हैं, एक एफ बनाया और एक जी बनाया, ये लॉन्ग लॉन्ग इन टाइम के इंटीजर बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो जो एफ में मैंने क्या डाल दिया, ए इंटू डी, मतलब ये तो मेरा क्या है, पहले नंबर का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो गया, ये दूसरे नंबर का न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हो गया। तो ए इंटू डी मतलब पहले नंबर का न्यूमरेटर और दूसरे नंबर का डेनोमिनेटर। फिर जी में मैंने क्या डाल दिया, बी इंटू सी, मतलब पहले नंबर का डेनोमिनेटर और दूसरे नंबर का न्यूमरेटर। अब ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो मेरा आंसर आना चाहिए 0, ठीक है। एफ और जी में से कोई भी एक 0 हो जाए, एफ और जी में से कोई भी एक नंबर 0 हो जाए तो आंसर 1 कर दो, क्योंकि अगर कोई एक नंबर 0 है, मान लो एफ 0 है और दूसरा नंबर कुछ भी हो जाए, तो आपको दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों नंबर 0 हो जाए तो आपकी पहली कंडीशन ही चल जाएगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। और अब क्या कर रहा हूँ कि मैं जो मैक्स है, मतलब एफ और जी में से जो बड़ा नंबर है उसे डिवाइड कर रहा हूँ छोटे नंबर से। अगर वो डिविजिबल पूरी तरह है तो सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 0 होने वाला है, और इस केस में तुम्हारा जो सी आउट आएगा वो 1 आएगा। और एल्स इसका मतलब क्या है कि ना ही दोनों बराबर हैं, ना ही दोनों एक दूसरे से डिविजिबल हैं। इसका मतलब क्या है कि दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहा। दोनों नंबर का जो मल्टीप्लाई है, ये जो एफ और जी है, बेसिकली एफ और जी एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब आपको एफ और जी दोनों को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 2। आई होप सो यार ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और इस क्वेश्चन का जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई और क्वेश्चन हो जो तुमसे ना हो रहा हो तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स अ लॉट।